नागिन की सौतेली बहन। नागिन लोक में भूमि नाम की एक नागिन रहती थी। भूमि नागिन का स्वभाव बहुत अच्छी थी। वो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। भूमि नागिन की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई थी। बहुत समय बाद उसके पिता दूसरी नागिन से शादी करते हैं। उसकी सौतेली माँ बहुत अच्छी स्वभाव की थी। वो भूमि को बहुत पसंद करती थी और उसे अपनी बेटी जितना प्यार करती थी। भूमि की सौतेली माँ की एक और बेटी थी। उसका नाम था आरती। आरती नागिन अपनी सौतेली बहन भूमि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा भूमि से जलती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब भूमि नागिन और आरती नागिन दोनों ही सौतेली बहन बड़ी हो चुकी है। अचानक एक दिन भूमि नागिन के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब वो सिर्फ अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ ही रहती थी। एक दिन आरती आके अपनी माँ से पूछती है, आप हमेशा क्यों अपनी सौतेली बेटी को इतना प्यार करती है? वो तो आपकी सौतेली बेटी है। अब तो उसका पिता भी जिंदा नहीं है। आप उसे हमारे घर से बाहर क्यों नहीं कर देते? ये तुम कैसे बातें कर रही हो? वो मेरी सौतेली बेटी है, लेकिन मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही पालती हूँ और तुम उसके बारे में हमेशा ऐसे उल्टा सीधा क्यों सोचती हो? वो तुम्हारी बहन है। सौतेली है तो क्या हुआ? तुम दोनों को एक साथ मिलजुल कर ही रहना पड़ेगा। ये सब सुनकर आरती को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो चाहती थी उसकी माँ सिर्फ उसको ही प्यार करे, न कि उसकी सौतेली बहन भूमि को। लेकिन भूमि का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो अपनी सौतेली माँ की हर काम में मदद करती थी और वो दोनों एक साथ मिलकर घर संभालते थे। इसलिए भूमि की सौतेली माँ भूमि से ज्यादा प्यार करती थी। दूसरी तरफ आरती नागिन को अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना पसंद था। वो घर में अपनी माँ के काम में मदद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि उसकी माँ सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार करे। ऐसे ही कुछ समय जाने लगती है। एक दिन भूमि नागिन बहुत ज्यादा बीमार होती है, इसलिए उसकी सौतेली माँ भूमि का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगती है। सुबह उठकर जब आरती देखती है कि उसकी माँ उसकी सौतेली बहन भूमि को अपने हाथों से खाना खिला दे रही है, ये देखकर आरती नागिन को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोच लेती है, बहुत हो गया। अब मेरी माँ अपने हाथ से उस भूमि को खाना खिला रही है। मैं और सहन नहीं कर सकती। आज के आज ही मैं उसकी नागमणि लेकर उसे पृथ्वी लोक पर भेज दूंगी। फिर देखूंगी कि वो कैसे हमारी नागिन लोक वापस आती है। अगर वो नागिन लोक नहीं आएगी तो मेरी माँ सिर्फ मुझे ही प्यार करेगी। ऐसा सोचकर आरती नागिन भूमि के पास जाती है और बोलती है, सुनो भूमि, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुमसे चलती थी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो हम दोनों एक साथ बाहर चलते हैं। भूमि भी आरती के साथ बाहर चली जाती है। वो दोनों चल रहे थे, तभी आरती एक डंडा लेकर भूमि के सर पर मारती है, जिसके कारण भूमि बेहोश हो जाती है। जब भूमि को होश आता है तो वो देखती है कि वो पृथ्वी लोक पर है और आरती उसे बोलती है, तुझे क्या लगता है मैं तुझसे सच में माफी मांगूंगी और तुझे अपनी बहन का दरवाजा दे दूंगी? कभी नहीं। तू मेरी सौतेली बहन है और मैं तुझे हमेशा सौतेली ही मानूंगी। मैं तुझसे तेरा नागमणि छीन लिया है। अब तू यही पृथ्वी लोक पर रहेगी। तेरी जादुई शक्ति की बगैर तू कभी भी हमारे नागिन लोक वापस नहीं जा सकती।
और अब मेरी माँ सिर्फ मुझसे ही प्यार करेगी। ये सब कुछ सुनकर भूमि रोने लगती है। मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती थी, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैं कभी सोचा भी नहीं था। मुझे बता दो कि मैं कैसे नागिन लोक वापस जा सकती हूँ। मुझे मेरा नागमणि वापस दे दो। देख, तुझे तेरा नागमणि तभी वापस मिलेगा जब तुझे तेरा नागराज मिल जाएगा, और तुझे पृथ्वी लोक में कोई भी नागराज नहीं मिलेगा, और तू कभी भी नागलोक वापस नहीं आ सकती। ऐसा बोल के हंसते हुए आरती वहाँ से चली जाती है। भूमि बहुत उदास होकर रोने लगती है। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं था, न ही उसके पास नागमणि था जिससे वो जादू करके कुछ खाने को ला सकती थी। ऐसे ही वो रो रही थी, तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़का आता है और भूमि से बात करने लगता है। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की की ये बात सुनकर भूमि उसे सारी बातें बता देती है, क्योंकि वो किसी को भी नहीं जानती थी। सब कुछ सुन के वो लड़का भूमि को अपने घर में रहने के लिए जगह देता है। ऐसे ही वो दोनों में एक दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन जाने के बाद भूमि सोचती है, ये बहुत गलत हो रही है। मुझे उस लड़के को अपनी सच्चाई के बारे में बता देना चाहिए। उसे लगता है कि मैं एक लड़की हूँ, इसीलिए वो मेरी मदद कर रहा है। पता नहीं जब उसे पता चलेगा कि मैं एक नागिन हूँ, तब वो कैसे बात करेगा मेरे साथ। ऐसा सोचकर भूमि उस लड़के को अपनी सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर वो लड़का बोलता है, तुमने तो मेरा सारा परेशानी दूर कर दी है। मैं भी एक नागराज हूँ। मुझे पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद है, इसलिए मैं पृथ्वी लोक पर घूमता रहता हूँ। लेकिन मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हें पसंद कर लिया था, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं एक नागराज और तुम एक मामूली लड़की। लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम एक नागिन हो, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनने के बाद भूमि नागिन बहुत खुश होती है। वो दोनों शादी कर लेते हैं और नागराज उससे अपने साथ नागलोक चला आता है। उसके बाद वो भूमि के पास अपना नागमणि वापस चली आती है। भूमि अपनी नागमणि लेकर अपने पति के साथ अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन से मिलने जाती है, और फिर उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। भूमि अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। सुनो माँ, मैं कहीं पर खुद से नहीं गई थी। मेरी सौतेली बहन ने मुझे पृथ्वी लोक पर छोड़ दिया था और मुझसे मेरी नागमणि भी छीन ली थी, जिसके कारण मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकी। और फिर मैंने अपने पति नागराज से शादी कर ली है, जिसके कारण मुझे फिर से मेरी नागमणि मिल गई है। ये सुनने के बाद उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है और वो आरती को बुलाकर थप्पड़ मारने लगती है। आरती, तुझे मेरी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। तुझे पता है ना, किसी भी नागिन से नागमणि चुराना कितनी बड़ी अपराध है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं अभी तुझे इसके लिए रानी नागिन के पास भेज दूंगी और वो तुझे हमेशा के लिए जेल में बंदी बनाकर रखेंगे। माँ, आरती मेरी छोटी बहन है, उससे गलती हो गई है। इसके बारे में आप रानी नागिन को मत बताइए, मैंने उसे माफ कर दिया है। ये सब सुनने के बाद आरती को बहुत बुरा लगता है। ये सब करने के बाद भी भूमि उसे माफ कर देगी, ऐसा आरती ने कभी नहीं सोचा था। आरती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज से मैं तुम्हें कभी भी नफरत की नजर से नहीं देखूंगी। अब से मैं भी तुम्हें अपनी बहन के जैसे ही मानूंगी।
उसके बाद दोनों बहन में सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर वो सभी लोग एक साथ मिलजुल के हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे।